चलिए बच्चों, देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि पी पॉइंट है किस पे, पी पी बी ए पॉइंट ऑन अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चे 4ax, जहां पे ए क्या है पॉजिटिव है। तो चलिए बच्चों थोड़ा डायग्राम पहले बनाते हैं। ठीक है, ठीक है चलो। तो ए पॉजिटिव है, ये कि सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला अपन ने बना दिया। अब क्या कह रहा है, नॉर्मल टू द पैराबोला एट पी, पी कोई एक पॉइंट है इस पैराबोला पे, यहाँ पे एक टेंजेंट होगा। टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, नॉर्मल। वो नॉर्मल क्या बोल रहा है, पी पॉइंट पे जो नॉर्मल है, द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पी मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू। मतलब ये जो नॉर्मल बना रहे हैं बच्चों, ये एक्स एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है, एट पॉइंट क्यू। द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ क्यू, पी क्या है वहां पे, एफ क्या है वहां पे, एफ इज फोकस ऑफ पैराबोला। तो फोकस क्या हो जाएगा बच्चों, ए कॉमा 0। मतलब कुल मिला के बच्चों अपन से इस ट्रायंगल की एरिया दिया हुआ है कितना, एरिया ऑफ पी एफ क्यू कितना दिया है 120। तो पूछ क्या रहा है कि अगर नॉर्मल का स्लोप एम ऑफ नॉर्मल है बच्चों, ये एम जो स्लोप है वो नॉर्मल का स्लोप है। तो इस पैराबोला पे अगर पी जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना, तो पी के कोऑर्डिनेट आप क्या लोगे बताओ, 80 स्क्वायर कॉमा 280। क्या ले लोगे बच्चों, 80 स्क्वायर कॉमा 280 पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लोगे। तो टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, वैसे तो आपको डायरेक्ट नॉर्मल का इक्वेशन याद रहना चाहिए बच्चों, पर फिर भी मैं निकाल के एक बार दिखा दे रहा। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 80 स्क्वायर कॉमा 280, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। यहाँ पे पी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा बताओ भाई, एम टेंजेंट कितना होता है 1/t। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जब लेते हैं तो टेंजेंट का स्लोप क्या बन जाता है 1/t। नहीं समझ में आ रहा तो भाई देख लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, टी इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देंगे, तो y इंटू वाई वन कितना 280 इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस कितना 80 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आप देखो तो क्या आ रहा है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो स्लोप आपको कितना दिख रहा है इस लाइन का भाई, ये टी से डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस 80 तो दिख रहा है। तो स्लोप कितना आ रहा है 1/t। मतलब अगर टेंजेंट का स्लोप 1/t है, एक मिनट बच्चे, टेंजेंट का स्लोप अगर 1/t है भाई, पी पॉइंट पे जो टेंजेंट अपन बना रहे हैं उसका स्लोप गुरुजी लोग अगर 1/t है, तो टेंजेंट और नॉर्मल पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 1/t है तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा -t। इस बात से सहमत हैं आप लोग की नहीं, नॉर्मल का स्लोप बच्चे कितना आएगा -t। ठीक है चलो, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थोड़ा लिख लो यार जल्दी से। तो नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखोगे, पॉइंट तो अपने को पता है y माइनस 280, स्लोप कितना -dx माइनस 80 स्क्वायर, बस सबको याद होना चाहिए बच्चों ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सॉरी y माइनस 280 माइनस टी एक्स प्लस 80 क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया क्या पैरामेट्रिक फॉर्म में, किस पॉइंट पे, एट 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये एक्स एक्सिस पे जहां कट एक्स एक्सिस करेगा वहां पे वाई क्या होगा, एक्स एक्सिस को जहां पे लाइन कट करेगी वहां पे वाई क्या होगा 0। तो वाई 0 करने पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2a प्लस 80 स्क्वायर। मतलब जो क्यू का कोऑर्डिनेट है अपने पास क्या आ रहा है 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0। मतलब क्यू का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ गया 2a 280 प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है बच्चों, अभी बात तो इसका अपने को पता है। तो इस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पी एफ क्यू लिखना है, इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों में।
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ क्यू लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ क्यू लिखना, तो हाफ बेस, तो नॉट लगा देते हैं, अभी डिस्टेंस लेना ना हमको पता नहीं है अभी साइन क्या, तो यहां तक की पूरी दूरी 2a प्लस ए टी स्क्वायर है। क्यू का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है, 2a प्लस, मतलब ओरिजिन से क्यू की दूरी कितनी है, 2a प्लस ए टी स्क्वायर, और ओरिजिन से इसकी कितनी है बच्चों, फोकस की ए, तो ये अल्टीमेटली बेस लेंथ कितना आ जाएगा, ए प्लस ए टी स्क्वायर, मॉड में इनटू ये परपेंडिकुलर लेंथ, तो परपेंडिकुलर लेंथ कितना वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो मॉड 280, इसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों 120, इसकी बच्चों वैल्यू कितनी दी है 120। अब देखो इसको कैसे लिख दोगे, हाफ इंटू ए दोनों से बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 + t स्क्वायर, और एक 2 भी यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये तो गया भाई, ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ 1 + t स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ टी। अब थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, माइनस टी इज इक्वल टू एम है, अगर एम नॉर्मल का स्लोप है तो एम इज इक्वल टू माइनस टी है, तो टी की जगह माइनस एम रख दीजिए, ए स्क्वायर मॉड ऑफ 1 + m स्क्वायर, तो यहाँ तो भाई मॉड हटाई दो, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1 + m स्क्वायर अपने आप में क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड भी क्या करेगा वहां पे इंटू टी की जगह क्या मॉड ऑफ माइनस एम, तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो क्या कह रहा है कि ए और एम दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो भाई ये भी गया, इस मॉड का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर ए और एम अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो मॉड एम एम के बराबर ही होगा। अब यहाँ पे बच्चों ए और एम अगर पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इस चीज को अपने को क्या सेटिस्फाई कराना है, तो देखो ए और एम पॉजिटिव इंटीजर है, ए और एम पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक यहाँ ए स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा, तो 120 को जब ब्रेक करोगे तो देखो स्क्वायर में क्या ए स्क्वायर से, तो 4 × 30 अगर लिखो देखो, बाकी तो कोई स्क्वायर वाले से इसका प्रोडक्ट तो आ नहीं रहा, अगर मान लो 8 लोगे तो 8 × 15 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो देखो 4 × 30 लिखने पे ए की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, ए की वैल्यू बच्चे कितनी दिख रही है 2, क्योंकि ए और एम क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए की वैल्यू एम दिख रही है, एम की वैल्यू कितनी दिख रही है 3, बाकी कोई कॉम्बिनेशन आपका बैठेगा ही नहीं पॉजिटिव इंटीजर, आप ले लो, क्योंकि एक स्क्वायर का टर्म बनाना पड़ेगा ए स्क्वायर की वजह से, तो फाइनली ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, और एम की कितनी आ गई 3, ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर, ए इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू 3। चलिए इसको नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम, तो क्या कह रहा है, लेट C1 लेट C1 बी ए सर्किल ऑफ रेडियस 1, C1 एक सर्किल है रेडियस 1 का, जिसका सेंटर कहाँ है बच्चों एट ओरिजिन, एंड लेट C2, और क्या कह रहा है C2 एक अनदर सर्किल है जिसका रेडियस बच्चों अननोन है, R दिया हुआ है, ऑफ रेडियस R, दिस सेंटर एट पॉइंट ए, जिसका सेंटर बच्चों इन्होंने दे रखा है 4,1 है सेंटर, ए पॉइंट पे सेंटर है उसका, R की वैल्यू 1 से 3 के बीच में बच्चों वैरी कर रही है, two distinct common tangent PQ and ST of C1 and C2 is drawn. The tangent PQ touches C1 at P and C2 at Q, and the tangent ST touches C1 at S and C2 at T respectively. अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और Q है और S और T हैं, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस पॉइंट बी पे काट रहा है, तो अगर ए बी की वैल्यू √5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन ये बच्चों, बस थोड़ा फील करना है। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए, इरेज करते हैं अब इसको। चलो
देखो बच्चों सॉल्यूशन, एक सर्किल तो अपना क्या है C1, जिसका सेंटर बच्चों इन्होंने क्या दे रखा है 0 0। मान लो ये क्या है अपना, ले लो भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 4,1 कहीं यहाँ आएगा बच्चों, एक रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं अपन 4,1, ये रेडियस 1 यूनिट का है ना, तो इस पे आएगा मान लो कहीं ऐसे अपने पास है, ठीक है। इसका सेंटर बच्चों कितना है 4, ये क्या है C, ठीक। अब एक टेंजेंट क्या है देखो, एक टेंजेंट PQ है, जो C1 को कहाँ पे टच कर रहा है, और उसको कहाँ पे टच कर रहा है बच्चों, Q पे। और जो सेकंड टेंजेंट है ST, जो इसको कहाँ टच कर रहा है S पे, इसको कहाँ टच कर रहा है T। कहानी अपनी कुछ ऐसी गिवन है, ठीक है बच्चों। अब देखो PQ का जो मिड पॉइंट है, और जो S और T का मिड पॉइंट है, P और Q का जो मिड पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और Q, इसका जो मिड पॉइंट है मान लो X, इसको मान लिए, और इसके मिड पॉइंट को मान लिए Y, इनको मिलाते हैं बच्चों, इनको अपन मिलाते हैं, तो ये X एक्सिस को कहीं B पॉइंट पे कट कर रहा है, और इस सेंटर कोऑर्डिनेट ए दिया हुआ था, तो AB की जो डिस्टेंस दी हुई है बच्चों, वो कितनी दी हुई है √5। DAB की जो वैल्यू दी है बच्चों कितनी, √5 दी हुई है। अपने से कुल मिला के आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, अपने से कुल मिला के क्या पूछ रहा है, आर स्क्वायर की वैल्यू। अपने से क्या पूछ रहा है बच्चों, आर स्क्वायर की वैल्यू। तो एक बात बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर, ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो ये बराबर। अब थोड़ा सोचो कि जो एक्स और वाई पॉइंट है किस लाइन पर लाई करेंगे। अपन ने किसी जमाने में एक टर्म पढ़ा था रेडिकल एक्सिस, तो रेडिकल एक्सिस हमेशा दो सर्किल के डिफाइन किया जाता है बच्चों। और रेडिकल एक्सिस मतलब क्या, उन सारे पॉइंट का लोकस, जिस पॉइंट से अगर दो सर्किल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो, या पावर ऑफ द पॉइंट उस पॉइंट पर दोनों सर्किल के रिस्पेक्ट में इक्वल हो। आपको दिख रहा है क्या बच्चों कि जो एक्स वाई ये लाइन बन रही है, यही अपना रेडिकल एक्सिस है, यही अपना क्या है बच्चों, रेडिकल एक्सिस। और दो सर्किल का रेडिकल एक्सिस कैसे मिलता है, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इक्वेशन देगा किस, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस का। S1 माइनस S2 क्या देगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ रेडिकल। S1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। भाई सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है, इसका क्या हो जाएगा -x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू क्या बच्चे 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये अपना क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ये क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो फॉर पॉइंट बी y मस्ट बी क्या 0, क्या एक्स एक्सिस कर रहा, अभी हमने बोला कि इनको मिलाने वाली लाइन एक्स एक्सिस को बी पॉइंट पे काट रही है, तो बी पॉइंट को करने के लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो रखो। तो यहाँ क्या मिला, एक्स स्क्वायर -1 माइनस यहाँ क्या x-4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फाइनली अपने पास क्या आ गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -1 माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहां से बच्चों वैल्यू क्या आ रही है देखो, -1 माइनस 16 प्लस 8x -1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू बच्चों बताना कितनी आ जा रही है, यहां से देखो 16 -1 -20 -18, 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8।
फिर -16 -1 कितना, -17 -18, उधर गया 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ गया, 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 कॉमा 0। अब इसकी ही डिस्टेंस बच्चों क्या है, √5 यूनिट है। ए बी की तो डिस्टेंस √5 है, ए बी की तो डिस्टेंस भैया √5 है, तो निकालो डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बच्चों इधर वो कर रहा हूं, √18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना, 1 इज इक्वल टू √5। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या है 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 18 माइनस आर स्क्वायर माइनस इधर कितना 32 बाई ये क्या 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। हमने क्या करा, दोनों साइड बच्चों स्क्वायर कर दिया, तो अल्टीमेटली तो बनेगा यही। इसको एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही थी बच्चों, लिख दे रहा हूँ मैंने, तो 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -14 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 5 -1 कितना बच्चों, 4। अब यहाँ से देखो 14 प्लस आर स्क्वायर बाई 8, माइनस साइन तो ऑब्जर्व हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 14 प्लस आर स्क्वायर बाई 8, निगेटिव तो हो नहीं सकता भाई, कि हो सकता है, 14 भी पॉजिटिव, आर स्क्वायर भी पॉजिटिव, 8 भी पॉजिटिव, निगेटिव तो होगा नहीं। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 16। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 2। तो चलें इसको नोट डाउन कर लें आप। चलिए बच्चों देखते हैं, अच्छा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, लेट a1 a2 a3 a4 और a5 अप टू a8 विद द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर, क्या बच्चों, octagon of a regular octagon that क्या बच्चों lie on a circle of radius 2, a1 a2 a3 अब a8 एक रेगुलर ऑक्टागन के वर्टिसेस है जो कि एक सर्किल पे लाई कर है, जिसका रेडियस क्या है बच्चों, 2 यूनिट। let p be a point on the circle and let pai denotes the distance between the point, denotes the distance between the points p and ai for I is equal to 1 2 3 up to क्या बच्चों a। if p varies over the circle then maximum value of product pa1, then maximum value of the product pa1 into pa2 into pa3 up to pa। वैसे तो बच्चों इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्री दोनों ख्याल से किया जा सकता है, अपन ट्रिग्नोमेट्री वाले अप्रोच से भी देख ले रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले मान लो क्या एक सर्किल है, क्या बच्चों, एक सर्किल है, मान लो पी पॉइंट कहीं यहाँ लाई कर रहा है, ए1 यहाँ है, ए2 कहीं यहाँ है, ये तो बच्चों क्या है, वर्टिसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, मतलब ये लेंथ तो इक्वल ही होगा, a3 a4, ठीक है। मान लो सेंटर इसका यहाँ है, ओ उसका सेंटर मान ले रहे हैं, ऑक्टागन का सेंटर बच्चों क्या है, ओ से पी को भी मिलाइए और ओ को a1 पे मिलाइए, ओ को एक में, ओ को बच्चों a2 पे भी मिलाइए। अब एक बात बताओ, रेगुलर पॉलीगन है तो पक्की बात है ये एंगल कितना होगा, 2π/8। भाई रेगुलर बोल रहा है ना, तो क्या, अब देखिए टोटल ऑक्टेन में कितने साइड है, 8, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2π/8। ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 2π/8, ठीक है। 2π/8 एंगल होता है ना भाई, अगर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो, ठीक है। तो 2π/8 इसको मान लो क्या, थीटा, इसको एक पल के लिए मान लें थीटा, भी थीटा हमको पता नहीं, इसको अपन क्या मान ले रहे हैं, थीटा। तो ये रेडियस कितना है, 2, और ये भी कितना है, 2। एक बात बताओ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, इस ओपी A1 ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो,
ओपी ए वन ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो तो ओपी ए वन, ये कितना है थीटा, ये कितना है टू। अब आपको पक्की बात पता है क्या, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो अगर ये पूरा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा बाई टू, ये कितना हो जाएगा थीटा बाई टू। आप एक बात बता सकते हो पी ए वन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, टू, तो टू साइन थीटा बाई टू इंटू क्या टू, कैसे, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगे आपस में बाइसेक्ट करेगा, टू साइन थीटा टू इतने की लेंथ आ गई कितनी, टू साइन थीटा बाई टू, इतने तक की लेंथ, तो पूरी लेंथ कितनी होगी टू इंटू टू साइन थीटा बाई टू। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, ये कितना हो गया टू साइन थीटा बाई टू इंटू टू। सिमिलरली आई है ए वन ए टू पे, सॉरी, अब जैसे मान लो इसको मिला दो, पी ए टू को मिलाओ, तो पी ए टू के लिए क्या कहानी हो जाएगा, अब देखो पी ए टू के लिए फिर टोटल एंगल कितना बन जाएगा, ये थीटा, ये टू पाई बाई ये थीटा, ये टू पाई बाई टू ए टू वाले, जैसे इस वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो पी ए टू, अब बीच का एंगल कितना हो जाएगा थीटा प्लस टू पाई बाई अब बीच का एंगल ओपी ए टू को ऑब्जर्व करोगे तो थीटा प्लस टू पाई बाई एट हो जाएगा कि नहीं बच्चों, बीच का एंगल थीटा प्लस टू पाई बाई एट हो जाएगा, और फिर भैया क्या बात है, ये टू, ये टू, ये बाइसेक्ट करेगा तो बाइसेक्ट करने पे क्या बनेगा थीटा बाई टू प्लस पाई बाई एट, ये एंगल क्या बन जाएगा थीटा बाई टू प्लस पाई बाई एट, तो पी ए टू की लेंथ आप लिख सकते हो क्या, टू इंटू टू टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई टू प्लस पाई बाई एट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर साइन थीटा बाई टू प्लस पाई, ठीक है। सिमिलरली अगर पी ए थ्री को ऑब्जर्व करेंगे तो फिर टू पाई बाई एट एंगल और एडिशन होगा, जब ये पूरा जाओगे थीटा प्लस टू पाई बाई एट और एडिशन होगा, तो फिर उसका आधा करेंगे तो पी ए थ्री के केस में एंगल कितना बनेगा थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर, कैसे, आप देखो ना भाई, ये देखिए हर बार जैसे आगे बढ़ रहे हैं पाई बाई एट एंगल का एडिशन हो रहा है इस वाले में, इसके साइन के आर्गुमेंट में, जैसे देखिए कैसे, तो ओपी ए थ्री वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करिए, तो ये क्या ओ पी ए थ्री, अब बीच एंगल कितना है थीटा प्लस टू पाई बाई एट प्लस टू पाई बाई एट, तो थीटा प्लस फोर पाई बाई एट, अब इस केस में इसका आधा कितना बन जाएगा थीटा बाई टू प्लस टू पाई बाई एट, मतलब थीटा प्लस पाई बाई फोर, इस केस में लेंथ क्या आ जाएगा पी ए थ्री फोर साइन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर। सिमिलरली क्या हम पी ए फोर लिख सकते हैं सेम लॉजिक से, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दे रहा थीटा बाई टू, क्या हम सेम लॉजिक फोर लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। पी ए फोर में फिर क्या पाई बाई एट वाले एंगल की एडिशन होगी, क्या होगी बच्चों, एक मिनट, फिर क्या होगा बच्चों देखो, फिर पी ए फोर में फिर पाई बाई एट एंगल का एडिशन होगा तो कितना आ जाएगा फोर साइन थीटा बाई टू प्लस थ्री पाई बाई एट, थ्री पाई बाई एट। सिमिलरली पी ए फोर कितना हो जाए पी ए फाइव फोर साइन थीटा बाई टू प्लस पाई बाई टू, पाई बाई एट एंगल का एडिशन होते जा रहा साइन के आर्गुमेंट में, आप जब करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे तो आपकी चीजें विजुअलाइज होंगी, ये चीज हो गया बच्चों, ये इधर लिख देता हूं मैं, तो पी ए सिक्स कितना हो जाएगा बताओ फोर साइन थीटा बाई टू
पाई/2 प्लस पाई/8, 5 पाई/8। PS7 कितना हो जाएगा बच्चों? PS7 बताना कितना? 4 sin θ/2 प्लस 3 पाई/4। P8 कितना हो जाएगा बच्चों? एक मिनट को इसको इधर लिख देता हूँ बच्चों, आपको कंफ्यूजन होगा। इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों। PS7 कितना? 4 sin θ/2 θ/2 प्लस 3 पाई/4। 6 पाई/8 होता भाई, पाई/8 इसमें ऐड होता तो, लेकिन 6 पाई/8 मतलब क्या? 3 पाई/4। P8 कितना होगा बच्चों बताओ? 4 sin θ/2 प्लस इसमें पाई/8 ऐड करो, कितना? 7 पाई/8। तो फाइनली PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, P8 डिफाइन हो गया थीटा की टर्म्स में। थीटा जहां क्या वेरी कर रहा है। PA1 कितना था? 4 sin θ/2। फाइनली अपने पास जो प्रोडक्ट है, देखो, PA1 इंटू PA2 इंटू PA3 इंटू PA4 अप टू P8 क्या आ रहा है बच्चों? देखो, तो मल्टीप्लाई करो तो 4 sin θ/2। PA1 कितना? 4 sin θ/2। PA2 कितना? 4 sin θ/2 प्लस पाई/8। PA3 कितना? 4 sin θ/2 प्लस क्या? पाई/8। ये डायग्राम हो गया था ना बच्चों, ये चीज इसको पहले डायग्राम बता ही दिया था मैंने, इसको इरेज करना। इनटू PA1, PA2, PA3, PA4 कितना? 4 sin θ/2 प्लस 3 पाई/8। अगला 4 sin θ/2 प्लस पाई/2। अगला बच्चों इंटू 4 sin θ/2 प्लस 5 पाई/8 इंटू अगला 4 sin θ/2 प्लस 3 पाई/4 इंटू उसका अगला 4 sin θ/2। ये बच्चों अपने पास क्या आ गया? PA1, PA2, PA3 इंटू क्या? PA8 की वैल्यू अपने पास ये आ गई। ठीक है, अब क्या करना है? देखो, इसी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसको इरेज कर रहा, इसी की क्या करनी है बच्चों? अपने को मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसकी मैक्सिमम बतानी है तो पहले 4 वाला एक साथ कलेक्ट करो, तो टोटल 8 का में तो 4 की पावर 8 आ गया। इंटू sin θ/2, ये देखो, sin θ/2 और ये sin θ/2 प्लस पाई/2 कितना हो जाएगा? cos θ/2। sin θ/2 और ये क्या? sin θ/2 प्लस पाई/2 कितना? cos θ/2। ये sin θ/2 इंटू cos θ/2 कितना? sin θ/2 इंटू cos θ/2 तो कितना? sin2 थीटा क्या होता है? 2 sin θ इंटू cos θ। लेकिन 2 भी नहीं है ऊपर, तो 2 से एक डिवाइड करेंगे, इसको क्या लिख दोगे? 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 से 2 कटा तो फाइनली यही बना। अब देखो, इंटू यहां देखिए, sin θ/2 प्लस पाई/8, sin θ/2 प्लस पाई/8। तो थोड़ा और सेट करते हैं बच्चों, देखो, sin θ/2 प्लस पाई/4, ठीक है, और इसको क्या? θ/2 प्लस पाई/4, ठीक है, और वहां पे इसको पाई/4 लिख देंगे, लेकिन वहां से अपनी काम बनेगा नहीं, वहां से काम बनेगा नहीं।
ठीक है, cos थीटा बाई 2। चलो इस वाले टर्म को पहले देखते हैं क्या है। साइन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 8। इसको सेट करने के लिए cos वाला का टर्म ऐसा ही मिल जाए, cos थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 8। cos थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 8। तो ये वाला टर्म देखना बच्चों, इंटू साइन, ये क्या है, थीटा बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 8 को, 5 पाई बाई 8 को मैं क्या पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ कि नहीं। इस वाले टर्म को बच्चों इसके साथ साइन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 8 के साथ इस वाले टर्म को सेट करो। क्या है, साइन थीटा बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 8, उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 2। तो फाइनली अल्टीमेटली क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से बताओ, कॉस ऑफ थीटा बाई 2। फाइनली ये क्या बन जाएगा भाई, इस वाली चीज को थीटा बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 8 को, 5 पाई बाई 8 को 5 बाई 2 प्लस पाई बाई 8 लिख सकते हैं कि नहीं। और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो फाइनली इसकी जगह मैं आराम से अगर ये लिख दूं तो कोई हर्ज क्या, कॉस थीटा बाई 2 प्लस पाई। तो फिर यही, अब ये दोनों फिर से क्या आपस में सेट होंगे। तो यहाँ एक उसको देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा बाई 2 वाला चीज सोचो। यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, साइन, एक मिनट जो इसको भी लिख लें दो, फिर से यहाँ लिख देते हैं, 4 की पावर 8 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू इसको क्या लिख दोगे, साइन 2 थीटा बाई 2, 2 थीटा मतलब कितना, थीटा प्लस पाई बाई 4। और यहाँ कितना भाई, यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू, अब देखो थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 है, थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 है, उसको ये वाला मसाला दे दो, थ्री पाई बाई 4 को क्या प्लस पाई बाई 4 लिख दो, पाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो ये देखो ये फिर कॉस में चेंज हो जाएगा। अगर 3 पाई बाई 4 को पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 लिखोगे तो ये वाला मसाला कॉस में चेंज हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई 2 यहाँ कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 बाई मतलब कितना, 2 क्यूब। ठीक है, इतनी बात बच्चों क्लियर है। अब देखो बचा क्या ये, तो ये क्या है बच्चों, देखो पाई बाई 2 पाई बाई 2 प्लस, एक मिनट, ये कितना, 7 पाई बाई 8 को मैं पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 लिख दूंगा। ठीक है, फिर भाई, भाई क्या साहब, इसका मसाला 7 पाई बाई 8 को क्या बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 फिर से लिख देंगे, पाई 2 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 7 पाई बाई 8 को। तो फाइनली ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, इंटू 4, सॉरी इंटू साइन थीटा बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस 3 पाई। ये कॉस वाला टर्म कहां से है, तो भाई 7 पाई बाई 8 को पाई बाई 2 3 पाई बाई 8 लिख देंगे कि नहीं, पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 ही तो बनेगा, तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई फिर ये वाला चीज मसाला खा के क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस 3 पाई बाई 4। और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 की पावर। ठीक है, चलो अब देखो, साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना, साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना, साइन 2 थीटा बाई 2, या 2 की पावर 5 आ जाए। कैसे भाई, ये cos थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब क्या, साइन 2 थीटा बाई 2, तो एक 2 नीचे मल्टीप्लाई भी होगा, इंटू साइन थीटा पाई बाई थीटा प्लस पाई बाई 4, और यहाँ कितना साइन थीटा प्लस 3 पाई बाई 4। तो इसको क्या मैं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 नहीं लिख सकता हूँ। तो फाइनली ये क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, और वो कितना कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4। फिर कितना, 2 की पावर, यहाँ एक नीचे 2 और आ जाएगा, 2 की पावर 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस पाई बाई 2।
बस बच्चों मामला खत्म हो। 4 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू, ये देखो साइन 2 थीटा इंटू ये क्या cos 2 थीटा, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, एक नीचे 7 और आएगा, यहाँ क्या बचेगा sin 4 थीटा। तो भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो sin 4 थीटा जब क्या हो 1 हो, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा 2 की पावर 16 अपॉन 2 की पावर 7 एंड दैट इज 2 की पावर 9, और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो बच्चों इसकी फाइनल आंसर अपने पास क्या है 512। नोट कर लें बच्चों इसको। चलिए बच्चों वेक्टर का अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये इजी पार्ट पे ही आया बच्चों। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, 4 पॉइंट दिए हैं, इनके पोजीशन वेक्टर भी अपने को करस्पॉन्डिंगली दिया हुआ है। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। बी वेक्टर क्या 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। सी वेक्टर है 17/5 आई कैप प्लस 16/5 जे कैप प्लस 7 के कैप। एंड डी वेक्टर बच्चों 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देन कह रहा है इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है, इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है। तो वैसे तो बच्चों ये सिंगल करेक्ट चॉइस में आया था। तो चलिए सबसे पहले अगर ये प्लानर कोप्लानर है, मतलब इनसे जो 3 वेक्टर बनेंगे उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। पैरेललोपाइप तो बनेगा ही नहीं ना अगर कोप्लानर है तो। फोर्थ वाला पहले ऑप्शन देख लिया जाए क्या। तो फोर्थ वाले में क्या अल्टीमेटली बी क्रॉस डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही तो बोल रहा है, बी क्रॉस डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही बोल रहा है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ना भाई ये अल्टीमेटली क्या बनेगा मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मॉड बी स्क्वायर, यहाँ क्या मॉड डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा बाल हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो भैया बस इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। तो मॉड बी कितना 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 9 कितना √54, तो उसका स्क्वायर कितना 54 इंटू इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 का स्क्वायर कितना 6 माइनस बी डॉट डी करिए तो कितना आ रहा है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6 एंड 3 इंटू 1 3 15। तो इसकी वैल्यू बच्चों बताना कितना आ रहा है, ये कितना 15 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों अल्टीमेटली आपको वैल्यू कितनी दिख रही है बताना। मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू भाई 99 आ रही है, मतलब डी ऑप्शन तो गलत है। डी ऑप्शन तो बच्चों क्या गलत है, क्योंकि देखो ये कितना 225 और ये कितना 324, 99 डिफरेंस आ, जबकि क्या दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी इज 95, मतलब डी ऑप्शन तो गलत है, तो इसको हटा दो भाई सीधे। ठीक है इतनी बात क्लियर है। चलिए अब एक में बच्चों इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अपन ने क्या देखा कि बी क्रॉस डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बच्चों कितना आ रहा है 99, मतलब डी ऑप्शन गलत है। कोप्लेनरिटी के लिए चारों पॉइंट कोप्लेनर है कि 4 वेक्टर 3 वेक्टर लिखिए, पी क्यू वेक्टर मान लो लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 3 - 1 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप। क्यू आर वेक्टर लिखिए, तो क्यू आर वेक्टर लिखोगे तो कितना 17/5 - 3 2/5 आई कैप 16/5 - 6 -14/5 जे कैप 7 - 3 के कैप कितना 4 के कैप। और आर एस वेक्टर लिखो, आर एस वेक्टर क्या लिखोगे -7/5 आई कैप 2 - 17/5 -7/5 1 -16/5 कितना -11/5 जे कैप माइनस कितना 6 के कैप।
अपने पास पी क्यू क्यू आर और आर एस वेक्टर आ गए, तो इनका बॉक्स ट्रिपल बॉक्स पर क्या होना चाहिए एसटीपी इनका जीरो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम क्या है भाई, इनसे बनने वाले जीरो है। तो भैया बस क्या डिटर्मिनेंट फॉर्म में इनको जीरो करो, डिटर्मिनेंट में लिखो तो 2 4 8। तो चेक करना है, अगर ये जीरो है मींस क्या कोप्लेनर, अभी हम बोल नहीं रहे कि जीरो है, अगर जीरो हुए तो कोप्लेनर, नहीं जीरो हुए मतलब कि कोप्लेनर नहीं है। तो पहले चेक करना, अभी हम ये नहीं कह रहे कि है ही। 2/5 -14/5 4 -7/5 -11/5। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखो, ऊपर से अगर हम 2 बाहर ले रहे हैं, नीचे से 5 बाहर ले, इसमें से भी 5 बाहर ले रहे हैं, तो 2/25 अंदर क्या बचेगा, 1 2 4 2 -14 20 -7 -11 -4, यही बन रहा है बच्चों फाइनली। चलो, इतनी बच्चों बात क्लियर है, इसको भी मैं इरेज करता हूँ। तो फाइनली देखो वैल्यू कितनी आ रही, एक टू बीच वाले मिडिल से भी बाहर ले, तो 4/25 1 2 4 1 -7 10 -7 -11 -30, तो कितना देगा 4/25 210 प्लस 110 -2 इंटू -30 +70 +4 इंटू -11 माइनस कितना 49। ठीक है, अब ये देखो कितना -80, और ये कितना -49 -7 कितना -16 इंटू 4 -240, और इधर कितना 320। ओहो भाई साहब, बस हो गया काम, ये क्या आ रहा है जीरो, मतलब ट्रिपल बॉक्स प्रोडक्ट एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनका क्या आ रहा है बच्चों, तीनों वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट क्या है, जीरो है, मतलब पी क्यू आर एस पक्का है क्या, कोप्लेनर है, पी क्यू आर एस क्या कोप्लेनर है, और जबकि ऑप्शन में क्या दिया कि नॉट कोप्लेनर, मतलब ए ऑप्शन भी सही नहीं है। हमने क्या करा, 4 पॉइंट को कोप्लेनरिटी प्रूफ करने का क्या अपन कैसे देखते हैं, उनसे 3 वेक्टर लिखते हैं, तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो है मतलब कोप्लेनर नहीं है, तो नहीं है कोप्लेनर, मतलब ऑप्शन ए भी गलत है, इसको नोट कर लो बच्चों। चलिए, v वेक्टर प्लस 2d वेक्टर बाई 3, इसको पहले इवेल्युएट करते हैं, इसके लिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ था बच्चों, देखते हैं ऑप्शन में क्या था, b वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस 2d वेक्टर बाई 3 is the position vector of point which divides pr internally in the ratio of 5:4। तो बच्चों p और r क्या बोल रहा है, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 5:4 चेक करना है, तो p का कोऑर्डिनेट कितना है, लिखो 1 2 -5, r का कितना है बच्चों 17/5 16/5 और कितना 7, b प्लस b वेक्टर कितना बचा 3i प्लस 6j प्लस 3k कैप प्लस 2 इंटू डी कितना 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई 3, ये कितना आ रहा है बच्चों बताना, 7/3 i कैप प्लस 6j प्लस 2j 8j बाई 8j कैप बाई 3 प्लस 3k कैप प्लस 2k कैप कितना 5k कैप, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर
देखो b प्लस टू इज अ पॉइंट, ये अब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो कि इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर, आप देख लेते हैं। तो मान लो इंटरनली के लिए एक ऑप्शन बोला तो 5:4 में चेक कर लेते हैं। तो 5:4 में देखो इंटरनली अगर कर रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 5:17/5 प्लस 4/9, कॉमा 5:16/5 प्लस 4/2 प्लस 4/2/9, कॉमा 5:7 माइनस 4/5 अपॉन 9। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना, 5 से 5 गया 21/9, कॉमा यहाँ कितना 5 से 5 गया 16 प्लस 8 कितना 24/9, और 35 माइनस 20 कितना 15/9। तो फाइनली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 7/3, 8/3, 5/3, 3 से ऊपर नीचे एकदम मामला सेट करो। तो भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 7/3, 5/3, सॉरी 8/3 और क्या 5/3, और इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी यही बन रहा है, मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये अगर ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा 7/3 आई कैप प्लस 8/3 जे कैप प्लस 5/3 के कैप, और वही यहां से भी आ रहा है बी वेक्टर प्लस 2d वेक्टर बाई 3 का पोजीशन वेक्टर भी, ये वेक्टर जो बी वेक्टर प्लस 2d वेक्टर बाई 3 बन रहा है वो भी यही वेक्टर बन रहा है। तो मतलब ऑप्शन क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर इंटरनली डिवाइड कर तो एक्सटर्नली नहीं करेगा भाई, तो आंसर इसका क्या है बी। नोट डाउन कर लें बच्चों इसको।